जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मैं दैनिक बाइबल मनन में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्रियो, आज के मनन के लिए हम पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय और उसका 25 वचन। वहां पर इस प्रकार से लिखा है, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक किया करो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यहाँ पर हमें प्रभु के वचन में पौलुस इस बात को बता रहा है कि हमारे लिए एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होकर प्रभु के साथ संगति करना, प्रभु की आराधना करना कितना जरूरी है। और प्रभु के वचन में वो हमारा मार्गदर्शन कर रहा है कि बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा करते भी हैं। वहाँ लिखा है जैसे कि कितनों की रीति है, और लिखा है एक दूसरे को समझाते रहें। अगर कोई ऐसे भाई या बहन हैं जो इसको महत्व नहीं देते हैं, जो कलीसियाई सभाओं में, आत्मिक सभाओं में या संगति को महत्व नहीं देते हैं, तो उनको भी हम समझाएं, एक दूसरे को समझाएं। तो यह केवल पासबान का काम ही नहीं है, परंतु यह कलीसिया के हर एक सदस्यों का काम है। जो लोग संगति करते हैं उनका काम है कि जो लोग संगति नहीं करते हैं उनको भी समझाएं, ताकि वे भी कलीसियाई सभाओं में संगति करें और कलीसिया के साथ जुड़े रहें। और बाइबल यहाँ पे यह भी बताती है कि ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो। मेरे प्रियो, इसमें कोई शक नहीं, हम सभी को मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत ही करीब है, और इसलिए प्रभु के लोगों को यह बहुत जरूरी है कि वे प्रभु के साथ संगति में बने रहे, कलीसियाई सभाओं में वे इकट्ठा होना ना छोड़ें। तो आइए हम कुछ बातों को देखेंगे। क्यों जरूरी है कि हम इकट्ठे हों, क्यों जरूरी है कि हम कलीसियाओं में होने वाली सभाओं में हम जाएं। तो पहला कारण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला कारण है क्योंकि ऐसा करने की शिक्षा हमें आज्ञा और उदाहरण दोनों ही से मिली है। यहाँ पर हमने इब्रानियों 10:25 में पढ़ा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें। यह एक आज्ञा है। यहाँ पर हमें एक चेतावनी मिलती है कि हमें एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना नहीं छोड़ना है। और उदाहरण कैसा है? यहाँ पर पौलुस कह रहा है जैसे कितनों की रीति है। अगर हम प्रेरितों के काम 2 अध्याय और 42 पद को पढ़ते हैं, तो वहाँ पर हम पाते हैं कि आरंभ में मसीही लोग मिलकर उपासना करने में लगे रहे। फिर प्रेरितों के काम 20 अध्याय 7 वचन में हम देखते हैं कि त्रोआस नामक स्थान पर पौलुस तथा अन्य मसीही लोग उपासना करने के लिए सप्ताह के पहले दिन एकत्रित हुए। ठीक ऐसे ही हमें भी करना है। जो प्राचीन कलीसिया हमारे सामने है उदाहरण के तौर पर, कि वे लोग घर घर रोटी तोड़ते थे, वे एक दूसरे के साथ संगति करते थे और प्रभु के संगति में वे बने रहते थे। तो हमें परमेश्वर की आज्ञा मिली है और हमारे सामने उदाहरण भी है, इसलिए कलीसियाई सभाओं में हमें एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना है। दूसरी बात है, हमें परमेश्वर की आराधना करने के लिए एक सभा के रूप में हमें इकट्ठा होना है। यूहन्ना 4 अध्याय और उसके 24 वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें, क्योंकि परमेश्वर ऐसे ही आराधना करने वालों को ढूंढता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम एक दूसरे के साथ इकट्ठा हों और संगति करें, ताकि हम मिलकर प्रभु की आराधना कर सकें, आत्मा और सच्चाई से उसकी उपासना कर सकें। तीसरी बात है, कलीसिया की सभाओं में एकत्रित होना प्रभु ने हमारे लिए इसलिए भी जरूरी ठहराया है ताकि प्रभु भोज में भाग लेकर हम उसे स्मरण करें। मेरे प्रियो, प्रभु भोज के महत्व को दिखाने के लिए एक जगह पौलुस इस प्रकार से कहता है। अगर हम पहला कुरिन्थियों 11, 24 और 25 में पढ़ेंगे, तो वहाँ पर पौलुस बताता है कि रोटी में से खाकर मसीह की देह को हमें याद किया जाना चाहिए, और प्याले में से पीकर मसीह के लहू को हमें याद करना चाहिए।
ऐसा करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम मसीह सभाओं में जाएं। अगर हम मसीह सभाओं में नहीं जा पाएंगे, अगर हम आराधना में नहीं जा पाएंगे, तो हम किस प्रकार से प्रभु की इस आज्ञा का पालन कर पाएंगे, किस प्रकार से हम प्रभु की मौत को याद कर पाएंगे जैसे कि परमेश्वर चाहता है। चौथी बात है, हमें इसलिए भी इकट्ठा होना है ताकि हम अपनी अपनी आमदनी के अनुसार अपने भेंटों को प्रभु को दे सकें। पहला कुरिन्थियों 16 अध्याय और 2 वचन में हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि पौलुस वहाँ कहता है कि सप्ताह के पहले दिन जब हम एकत्रित होते हैं तो हम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार दे। लेकिन मेरे प्रियो, यदि कोई कलीसिया में नहीं आ पाता है तो फिर हम अपने भेंटों को भी प्रभु के पास नहीं ला पाते हैं। पांचवी बात है, प्रभु ने प्रतिज्ञा किया है कि मंडली में वह हमारे साथ होगा। मत्ती 18:20 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जहाँ कहीं 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। सचमुच में इसी एक बात को ध्यान में रखकर कलीसिया की प्रत्येक आराधना सभा में हमें भाग लेना चाहिए, क्योंकि प्रभु ने वहाँ उपस्थित होने की प्रतिज्ञा की है। मान लीजिए मेरे प्रियो, यदि प्रधानमंत्री या कोई और विशेष व्यक्ति वहाँ आने वाला है तो क्या हम वहाँ उपस्थित नहीं होंगे? परंतु यहाँ स्वयं प्रभु कह रहा है कि वह हमारे बीच में होगा, केवल एक बार नहीं लेकिन हर एक बार। तो जहाँ उसने उपस्थित होने की प्रतिज्ञा की है वहाँ हमारे लिए उपस्थित होना कितना जरूरी है मेरे प्रियो। प्रभु कहता है कि जहाँ कहीं भी पर 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहाँ मैं होता हूँ। तो कितनी बड़ी बात है कि हमारा परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे बीच में रहूँगा। छठवीं बात है मेरे प्रियो, हमें दूसरों के लिए उदाहरण बनना है, इसलिए भी हमें कलीसियाई सभाओं में उपस्थित होना बहुत जरूरी है। हमारे परिवार हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, मित्र हैं तथा और अनेक लोग हैं जो हमें देखते हैं। वे अगुवाई करने के लिए हमारे भीतर एक आदर्श को ढूंढ रहे हैं। हमें इस बात का अनुभव करना चाहिए और उन्हें सही मार्ग दिखाने का प्रयास करना चाहिए। हो सकता है प्रियो, आप इस बात का अनुमान भी नहीं लगा सकते कि उनका उद्धार बहुत सीमा तक हमारे चाल चलन पर भी निर्भर करता है। थिस्सलुनीकियों के नाम पौलुस अपनी पत्री में लिखकर कहता है, पहला थिस्सलुनीकियों 1 अध्याय 6 और 7 वचन में कहता है, और तुम बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगे, यहाँ तक कि मकीदुनिया और अखया के सब विश्वासियों के लिए तुम एक आदर्श बने। क्या हम एक ऐसा आदर्श बन सकते हैं कि जब लोग हमारा अनुसरण करें तो वास्तव में वे मसीह का अनुसरण करने लगें? हमें ऐसा बनना चाहिए। इसलिए कलीसिया की प्रत्येक सभाओं में उपस्थित होने का हमें निश्चय करने की आवश्यकता है। सातवीं और अंतिम बात हम देखते हैं, हमें सभाओं में उपस्थित इसलिए होना चाहिए ताकि हम व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से संगति में एक साथ मिल सकें और उससे हमारी आत्मिक उन्नति हो सके। यदि कलीसिया के सदस्य इकट्ठे ना हो तो उस जगह या उस शहर में कलीसिया का महत्व क्या रहेगा? इकट्ठा ना होकर वे एक दूसरे से परिचित भी नहीं हो सकते हैं, अपनी शक्ति को अनुभव नहीं कर सकते, वे किसी काम को करने की योजना नहीं बना सकते, आपस में एक दूसरे की सहायता नहीं कर सकते और वे एक दूसरे को प्रोत्साहित भी नहीं कर सकते। मेरे मित्रों, कलीसिया का अधिकांश कार्य, उसकी ताकत, उसके कामों का प्रतिफल इत्यादि बहुत बड़े रूप में कलीसिया के एकत्रित होने पर निर्भर करता है। तो मेरे मित्रों, ये कुछ ऐसे कारण हैं जिन्हें हम सीखते हैं कि कलीसिया की सभाओं में एकत्रित होना कितना आवश्यक है। परंतु हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कलीसिया में उपस्थित होने को हमें केवल इसी दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए कि महीने में एक बार या कभी कभार ही कलीसिया में जाकर हम अपना कर्तव्य पूरा कर सकते हैं, परंतु हमें कोशिश करना है कि प्रत्येक सप्ताह के पहले दिन कलीसिया में उपस्थित होना चाहिए और इसी प्रकार कलीसिया की अन्य सभाओं में भी हमें इकट्ठा होना चाहिए। और इसलिए प्रभु के वचन में जैसे हमने पढ़ लिया है इब्रानियों 10:25 में, वहाँ लिखा है कि एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े। इसका अर्थ यह है, जहाँ तक हमसे हो हम कलीसिया की सारी सभाओं में उपस्थित होने का प्रयास करें।
प्रभु हमारी सहायता करे कि हम अपने जीवनों में आराधना के महत्व को और अधिक बल दें, ताकि कलीसिया की सभाओं में भाग लेकर परमेश्वर के प्रति अपने अच्छे विश्वास को हम प्रकट कर सकें। और यदि परमेश्वर के प्रति हम इस प्रकार विश्वासी रहेंगे तो अन्य बातों में भी हम उसके प्रति विश्वास योग्य बने रहेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।